गाजियाबाद में अभी एक लड़का घर में बैठ करके टीवी देख रहा था, टीवी इस कदर फटा कि उसके घर की दीवार टूट गई। अब टीवी में मैंने जितने टीवी एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा टीवी में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता है जो कि इस तरीके का विस्फोटक बन जाए। यानी कि ये बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर आप उसको स्टडी करते कि उसमें एक्चुअली फटा क्या, तो हो सकता है कि इस तरीके की कोई चीज होती, गलती से वो टीवी पार्सल इधर उधर हो गया। आजकल तो बहुत सारे लो क्वालिटी के टीवी आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी बैच में कहीं भी अगर उसमें ये किया गया हो, या तो मैन्युफैक्चर लेवल पर या मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो शिपमेंट हो रहा है, जैसे इस केस में आप कह रहे हैं, शिपमेंट के दौरान आप उसको अगर आप इस तरीके का बारूद डाल दें और फिर सॉफ्टवेयर से उसको ट्रिगर कर दें कि बैटरी गर्म हो जाए, तब तो हमारे इर्द गिर्द हर जगह शाही साहब बम है। फिर तो हर चीज बम है, हर चीज, टीवी बम, फोन बम, ट्रिगर बम, गाड़ी बम, मतलब जिस चीज में बैटरी वो बम। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देखे, मैं बार बार कहता हूं, लोग सुनते हैं ना आईईडी वर्ड, सुनते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया वीबीआईईडी, व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ठीक है। अब जब एक्सप्लोसिव डिवाइस को आप इम्प्रोवाइज कर ले रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट तो सिर्फ ट्रिगर मैकेनिज्म ही है ना, इसके दरमियान में तीसरी कोई चीज तो नहीं होती। तो ट्रिगर मैकेनिज्म सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ऑलरेडी बैटरी के रूप में है। रिमोटली आप उस बैटरी को गर्म कर सकते हैं, रिमोटली उसको फोड़ सकते हैं। ठीक है। आप उसको हैक कर सकते हैं, रिमोटली फोड़ सकते हैं। तो यानी मैकेनिज्म ऑलरेडी, ट्रिगर मैकेनिज्म ऑलरेडी हाफ एटलीस्ट मौजूद है। तो यानी उसमें सिर्फ बारूद डालने की कसर है। तो जैसा आपने कहा कि प्रोडक्शन लेवल पे जो कंपनीज हैं वो बैक एंड प्रोवाइड कर रही हैं जहां पर ये ट्रिगर मैकेनिज्म यूज हो जाए, और सैबोटाज लेवल पे यानी सप्लाई चेन के लेवल पे आप उसमें वो बारूद डाल रहे हैं जो फटे। तो यानी ये दो चीजें जो हैं वो दोनों ह्यूमनली पॉसिबल हैं। अब जाहिर है कि इससे आप ये देख सकते हैं कि अगर आप नॉन वेस्टर्न डिवाइस यूज करते हैं तो एटलीस्ट वो ट्रिगर मैकेनिज्म जो चीज है उसके कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस कम होंगे। सैबोटाज का तो चांस तो कोई नहीं जानता कि कोई शिपमेंट जो है बॉम्बे में उतरी है या किसी पोर्ट पे उतरी है, वहां 2 महीने है, वहां कोई उसमें कुछ डाल दे और आपके पास वो 2 महीने बाद पहुंची, आपको तो इल्म भी नहीं है कि उसमें क्या है। सैबोटाज तो कहीं भी हो सकता है, जैसे इस केस में जॉर्डन में हुआ। लेकिन ट्रिगर मैकेनिज्म भी ऑलरेडी मौजूद था, बिकॉज इट इज अ वेस्टर्न सिस्टम जो कि ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो इसको और डेडली बना गया। शाही साहब, मैं इसमें एक जाहिर सी बात है, आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और अब ये लेबनान और जॉर्डन और हिजबुल्ला और इजराइल और मोसाद तक सीमित नहीं है ये बात, जिस तादाद में दर्शक हमें देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो कि विच विल हिट होम टू एवरीवन। आप इर्द गिर्द देखिए कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैटरी समेत आपके पूरे घर भर में हैं, और ऐसे में आप कैसे आश्वस्त हो कि आप अपने घर एक बम लेकर के नहीं आ रहे हैं? आपको तो मालूम भी नहीं है, और कभी भी कोई भी उसको सॉफ्टवेयर से ट्रिगर भी कर सकता है। यानी कि कल को अगर हिंदुस्तान में फर्ज कीजिए कोई आतंकवादी संगठन, वॉरफेयर चेंज हो गई ना, अब कोई श्रैपनल्स वाला बम नहीं लगाएगा। अब ये तो आइडिया मिल रहा है ना लोगों को, अब वो टीवी में बम लगाएंगे, वो रेडियो में बम लगाएंगे, वो फोन में लगाएंगे, पेजर में लगाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाएंगे। ऐसे में एज अ कंज्यूमर आपको क्या लगता है? ईयरपॉड्स में एक दर्शक कह रहे हैं ईयरपॉड्स में हो सकता है लगा दें, ये भी तो सब वायरलेस बैटरी के साथ आने लगा है, पता चला कान फट गए। तो ऐसे में शाही साहब, आपको लगता है जैसे पुराने जमाने में आपको याद हो वो सेरेमिक फ्यूज होता था, बिजली अगर ज्यादा पावर से आ रही है तो फ्यूज उड़ जाता था, इन डिवाइसेस में भी क्या इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंड्यूस्ड फ्यूज नहीं होने चाहिए कि अगर कोई चीज बैटरी गर्म करने का प्रयास कर रहा है तो आप उसको तुरंत रोक दें, पता चला हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्यूज उड़ जाए? कुछ तो आपको लोगों को सिक्योर करना पड़ेगा शाही साहब, वरना दिस इज अ डिजास्टर इन द मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया तो मुझे याद आया कि
एक्चुअली में तो इस तरह का एक चीज हम लोग के यहाँ भारत में यूज हो चुका है। आपको याद होगा एक कहानी, मेरे ख्याल से 2022 या 23 में कोरोना के टाइम में था, मुझे याद है। आपको याद होगा उड़ीसा से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक न्यूली वेड कपल के पास एक पार्सल आया और पार्सल उसने ओपन किया और उसमें कुछ मेरे ख्याल से क्या मिक्सर ग्राइंडर या ऐसा कुछ पता नहीं क्या था, समथिंग वाज इन द पार्सल, जो खोलते ही फट गया और शायद उनकी मौत हो गई या कम से कम बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में पता चला कि कोई जो जिल्टेड लवर था उसने ये पूरी प्लानिंग करके वो भेजा था और एज ए गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट समझ के उन्होंने ओपन किया और वहां पे ये ब्लास्ट हो गया। तो शायद अभी तो बम हो गया, ये तो मेरा कहना है, ये तो बम हो गया। अब जैसे आतंकवादी लोग कहा जाता था ना, लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, ये बम हो सकता है, वो तो मैं समझ सकता हूं, इट्स अ फिजिकल थिंग। ये तो आपने किसी चीज को खराब कर दिया है और उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में रखते हैं कि जब मेरा मन करेगा तब मैं, पता ही नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रिमोटली इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसका मतलब है कि एक रीथिंकिंग तो हो रही होगी कि क्या इन डिवाइसेस के जो मैकेनिज्म है, जो रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसको कैसे फर्दर सेफ बनाया जाए। जाहिर है कि उसको लेकर ऑलरेडी बात चल रही हुई। मुझे लगता है कि आज इसका इस तरह से आतंकवादी एक्टिविटी में यूज हुआ है, लेकिन अगर आप NSA का देखें, जिस तरह से NSA इसको एज ए स्पाइंग डिवाइस यूज करती थी, उससे सीख के ही बाकी कंट्रीज ने वो बैक एंड इसमें देना बंद किया है। इनफैक्ट हुवी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उसमें ये बैक एंड नहीं है। अमेरिका कहता है कि उसमें ये बैक एंड है, लेकिन एक्चुअली में वो इसलिए डरता है कि अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाएं जिसमें ये बैक एंड ना हो, जिसमें बैकडोर ना हो, तो फिर ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे हैक करें। सोचिए शाही साहब, अभी एक दर्शक बता रहे हैं और उन्होंने भी मतलब एकदम दिमाग की इंद्री खोल दी। एक पेजर में कितने mAh की बैटरी इस्तेमाल होती होगी? 50, 100? इससे ज्यादा क्या ही ले लेता है पेजर। AAA की बैटरी जितनी पावर लेने वाला पेजर, कहो छोटी वाली जो वो टैबलेट सेल हो वो भी डल जाए इसमें, ठीक है। फोन में तो आप 5-5, 6-6, 7-7 हजार mAh की बैटरी लेकर के चल रहे हैं भाई। यानी कि अगर आपका डेडली है, उसका तो बैटरी ही डेडली हो जाएगा बिना किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस के। जो मैंने कहा कि आप वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, जहां पे लोग फोन को रिमोटली डिटोनेट कर रहे हैं। फोन को रिमोटली डेटोनेट करने की वीडियोस आपको एक्चुअली में यूट्यूब पे मिल जाएगी। हम तो नहीं डाल सकते, फिर वो बैन कर देगा हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शक जाके वो आप देख सकते हैं। उसमें आप मोबाइल फोन्स को रिमोटली हैक करके एज ए उसको डेटोनेट कर सकते हैं। अरे जो बंदा कान में लगाया वो तो मर ही गया ना, चाहे आसपास कुछ ना हो। तो आपका अगर असैसिनेशन अटेम्प्ट है, किसी को मारना है, तो वो आपने मार दिया। तो ये तो बिल्कुल आप देखें, डेमोक्लिस सोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो हमारे सर पे परमानेंट लटका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उस सोर्ड से बचने के यही उपाय हैं कि वो जो एक इंटेलिजेंस में एक चीज कही जाती है ना कि व्हेन योर एनिमी गोज हाई टेक यू गो लो टेक। जनरली हिजबुल्लाह आज तक यही करता था। हिजबुल्लाह के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस लो टेक होते थे, एज आई सेड, पकड़ में ना आए। ये सबोटाज ऑपरेशन है। दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर सबोटाज नहीं होता तो दिस कुड नॉट हैव बीन इफेक्टिव बॉम्ब्स। तो जाहिर है कि आपको फर्दर लोटेक जाना होगा, या फिर आपने इससे सीख ली, अब आपको हर सारे शिपमेंट्स देखने होंगे। अच्छा, हम आप ये नहीं कर सकते। हमारे आपके पास, हमने कल नई फोन अगर ले ली और पहले दिन इसको खोल के उसके अंदर देखने लगेंगे किसी ने RTX डाला है कि नहीं, तो गारंटी खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा। तो हम आप तो ये कर नहीं सकते, ये तो वही कर सकता है। नहीं शाही साहब, ये आपका हमारा काम भी नहीं है। मेरा ये कहना है बतौर और मैं इसको एक लार्जर लेवल पर लेकर के जा रहा हूं। अब इजराइल, मुसाद, हिजबुल्ला, लेबनान, जॉर्डन से ऊपर की बात है। कल को मैं फिर कह रहा हूं, इस मोडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल करके एक आतंकवादी संगठन एक देश में दहशत फैलाने के लिए इतने फोन के अंदर बम डाल दे और उसके बाद फिर इंतजार करे कि मैं कब ट्रिगर करूं। यानी आपको पता भी नहीं है और आप अपने हाथ में मौत लेकर के चल रहे हैं और आप किसी और पर आश्रित हैं। इस चीज को रोकने के लिए अब क्या दिमाग नहीं जाना चाहिए? आई एम श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सारी चीजें पता होंगी। और दर्शकों से एक वादा करते हैं, बहुत बहुत हाई व्यूअर इंटरेस्ट है शाही साहब अभी इस सब्जेक्ट पर। मैं देख रहा हूं लगातार व्यूअरशिप बढ़ रही है।
लेकिन एक कार्यक्रम हम इस पर भी करेंगे कि कुछ इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स और कुछ टेक एक्सपर्ट्स को ला करके कि इस तरीके की चीज से आप अपने लेवल पर कैसे बचें। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तो डिवाइस को सिक्योर करना वो अलग चीज, आप क्या कर सकते हैं? एक और भी चीज है जो इसको डेडलियर बनाता है, वो ये है कि लेकिन जो शिपमेंट्स इतनी आती है ना, वो कहीं भी चेक नहीं हो। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप फॉरेन टूर करके लौटते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो आपको जो कस्टम वाले हैं वो रैंडम लोगों को हाथ देते हैं, वो रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है। वो उनको उनके नजर पे आपने उनसे कैसी नजर मिलाई, आपने नजर छुपाई कि नहीं, उसमें कई इंटेलिजेंस वाले लोग भी होते हैं, उनका अपना इंटेलिजेंस भी और आईबी के होते हैं। तो वो उनके मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि आपको होल्ड डाउन किया जाता है, आपको साइड में ले जाया जाता है कि अरे अपना सामान चेक कराओ, लेकिन हर आदमी का सामान चेक नहीं। वैसे अब आप सोचिए कि जो ट्रांजिट में सामान जा रही है, जो फर्ज करें कि बहुत बड़े कंटेनर में बैठ के जा रहा है और शिप पे जा रहा है, उसमें तो 100% ही नहीं होता। इनफैक्ट एडवर्ड स्नोडेन ने एक आज सुबह जो ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से सुबह ही उसने किया है, कल लेट नाइट उसने एक ट्वीट की है, ये वो ट्वीट नहीं जो मैं अभी दिखाने के अलावा उसने एक ट्वीट किया जिसमें वो इस बात को पे स्ट्रेस डाल रहा है कि हमने 10-10, 15-15 साल पहले लोगों को ये वार्निंग दी थी कि जो शिपमेंट्स आती है उसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी शिपमेंट्स का सहारा लेके अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने पूरे दुनिया भर में हियरिंग डिवाइसेस छोड़ दिया। आपको याद होगा जर्मनी की जो चांसलर एंजेला मैर्केल, उनके कमरे में जो उनका टीवी था उसमें सीआईए ने डाल रखा था हियरिंग डिवाइस। तो जहां हियरिंग डिवाइस डल सकता है वहां एक्सप्लोसिव बम भी डल सकता है। सही बात है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी तो जब आपने उसको रोक के पैनल्स को खोल के उसमें एक डिवाइस फिट कर दी तो वहां कोई भी डिवाइस फिट हो सकता है। तो ये जाहिर है कि ये चीज बिल्कुल यहाँ पे नजर आती है, और जो शिपमेंट्स हैं उसको उस तरीके से चेक नहीं किया जाता जिस तरह से इंडिविजुअल्स को चेक किया जाता है। हमारा आपका सामान, आप शराब की एक बोतल एक्स्ट्रा ले आए वो पकड़ में आ जाएगी, लेकिन बड़े शिपमेंट में अगर कोई चीज निकल के जाती है, स्मगलिंग कैसे होता है, तो बड़े शिपमेंट में जो चीज निकल के जाती है वो ऐसे ही जाती है। उसमें जब कभी कुछ पकड़ाता है वो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम इसलिए नहीं पकड़ाता कि आपने रैंडम किसी सैंपल को उठाया है और उसमें पकड़ में आ गया, वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे पकड़ता है। ये जो हमारे दर्शक बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे डिस्कवरी पे और तमाम जगहों पे, जहां पे वो एयरपोर्ट पे देखते होंगे ना कि एयरपोर्ट पे कैसे अमेरिकन जो हैं वो ड्रग हॉल करने वाले को कैसे पकड़ते हैं, कुरियर्स को, या ये उसमें 100% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको प्रायर इंटेलिजेंस होता है। वो रैंडम किसी का सूटकेस चेक करके ड्रग्स और इस तरह की चीजें नहीं पकड़ी जाती। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो आप अपने पर्सन पे जो सामान ला रहे हैं उसकी जब उस तरह से चेकिंग नहीं होती है, तो जो शिपमेंट में आ रहा है उसकी कैसे चेकिंग होगी? आप एक बार बताइए, आप जब प्लेन पे चढ़ते हैं घंटे भर पहले सामान जो है आप छोड़ते हैं नीचे और सामान प्लेन पे आ जाती है, फिर जब उतरते हैं तो विद इन मिनट्स, नॉट इवन 20 मिनट्स आपका सामान आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 500 अटैचीज हैं और 500 जो ये बैग्स हैं और हैवरसैक्स हैं ये उतने देर में चेक हो गए होंगे? नहीं होते। सही बात। अच्छा, कितना भी आप एक्सरे बना लीजिए, कोई मशीन लगा लीजिए, जब लार्जर क्वांटिटी में कोई चीज भेजी जाती है तो उसमें स्लिप होता ही होता है। नहीं तो न कोई इस कंट्री में ड्रग आता, न इस कंट्री से कोई ड्रग जाता, ना इस कंट्री से एंटीक्स भेजे जाते, चोरी स्मगल किए जाते, ना यहाँ ना हाथी दांत स्मगल होता, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि शिपमेंट को जिस तरह से जांच की जाती है उसको लेके अब दुनिया भर में, अभी तक तो सिर्फ हियरिंग डिवाइस था तो लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन अब अगर बॉम्ब्स सेंड हो रहे हैं, यानी इस तरह के डिवाइस जो हैं दे आर डबलिंग अप एज बॉम्ब्स, तो जाहिर है इसको लेके एक रद्द-ए-अमल तो होगा ही होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत शाही साहब, और हमारी तो खुली दर्शकों की भी दिमाग की इंद्रियां खुली, और दर्शकों से ये वादा है जो कि बहुत भारी तादाद में एक कार्यक्रम देख रहे हैं कि आगे भी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स को बिठा करके इस चीज पर जरूर चर्चा करेंगे कि आज के इस जमाने में जिसमें आप टेक्नोलॉजी से, बैटरी से, इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सरकारें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्या किया जाता है, ये सब चीजों का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास ये उदाहरण आ गया है
कि कैसे एक डिवाइस को, इतने से डिवाइस को, उसकी पिद्दी सी बैटरी का इस्तेमाल करके उसका बम बना लिया गया। अब आप सोचिए, आपके बड़े बड़े फोनों की बड़ी बैटरियां और कितना बड़े औजार की तरह कोई आतंकवादी संगठन उसका इस्तेमाल कर सकता है। शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। नमस्कार।